वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज का लेक्चर 3 है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जैसे हमने देखा कि हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स है, तो ये हम स्टैटिक्स में पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे आज। पहले तो हमने पहले लेक्चर में देखो कि फ्लूइड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखा, प्रेशर को समझा, उसकी प्रॉपर्टीज, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर वगैरह चीज़ें कवर की हैं। दूसरे लेक्चर में हमें डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, मिक्सचर डेंसिटी और मैनोमीटर्स के प्रॉब्लम हमने किए हैं। आज हम पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ये कनेक्ट करवाना चाहूँगा कि प्रेशर का एक प्रॉपर्टी हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पे वो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन लगता है, उसी का ये एप्लीकेशन है। ये पास्कल्स लॉ में वही जो पॉइंट है वो आज हम देखेंगे। बेसिकली पास्कल्स लॉ मतलब ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर है, और ये सारे जो हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर ये इसका एप्लीकेशन है। देखते हैं, सारे इक्विपमेंट भी हम देख लेंगे कि कौन से इक्विपमेंट पे ये होता है। तो देखो, यहाँ पर सिंपल समझाने के लिए एक टूथपेस्ट का एग्जांपल हम लेते हैं। एवरीडे हमारा रोज का ये एग्जांपल है। अब इस टूथपेस्ट पे आप ये स्क्वीज करोगे तो इसका मतलब है कि आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है। अब इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम डेल्टा पी कहेंगे। अब ये डेल्टा पी जो है टूथपेस्ट के ईच एंड एवरी पार्ट में उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझे। लेकिन टूथपेस्ट का अगला और जो है जहां से टूथपेस्ट निकल रहा है वो ओपन है, इसलिए जो प्रेशर है वो टूथपेस्ट को फोर्स करेगा इस राइट डायरेक्शन में जहां से वो निकल रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने दिया वो अनडिमिनिश्ड सारे जगह पे पहुंच गया, लेकिन अभी राइटवर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां उसके पास जगह है। ओके, सो दैट्स हाउ हमें आउटपुट में टूथपेस्ट मिलता है। तो इसी चीज को अब हम उसका डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे। तो ये हमारा पास्कल्स लॉ ही है। एवरीडे थोड़ा एग्जांपल लिया है। देखो, अब इसका डेफिनेशन देखो आप। ब्लेज पास्कल थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इनका 16 मिड 70s इनका एरा रहा है काम करने का। तो ये पास्कल्स लॉ ये कहता है कि इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड होना जरूरी है। एनी एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे हमने टूथपेस्ट के ऊपर एक्सटर्नल लगाया प्रेशर, डेल्टा पी कहेंगे उसको। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, ऐसा नहीं कि बीच में ही लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड इंक्लूडिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो, ये इतना है। अब इसकी कंडीशन समझ लो कि फ्लूइड मस्ट बी एनक्लोज्ड, फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो वो तो दबता जाएगा, फिर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जब इनकम्प्रेसिबल होता है तभी वो फटाक से ट्रांसमिट कर देता है। तो इसीलिए ये लिक्विड के लिए ही है ना। गैस एट रेस्ट में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई वुड ओनली सजेस्ट कि आप लिक्विड ही समझो इसको, इनकम्प्रेसिबल। अब इनडिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि अनडिमिनिश्ड का मतलब ये होता है कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी कहेंगे, वो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से विदाउट एनी लॉस वो सारी जगह पे चला जाता है ना। अगर गैस है, इसलिए मैं आपको गैस नहीं कहूंगा, ऑल्दो यहाँ रिटर्न है। गैस में वो प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, टेम्परेचर राइज हो सकता है। so, बट यहाँ पे अनडिमिनिश्ड मतलब पूरा का पूरा जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है, जो भी फोर्स है,
कोई एवरी पॉइंट, है ना। और जैसे मैंने कहा कि P जो है उसका एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इसीलिए तो वो फैल जाता है सारी जगह पे, है ना। तो यही है हमारा जो प्रॉपर्टी था प्रेशर का, एट अ पॉइंट इट इज अ स्केलर, दैट मीन्स इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दिस इज द आउटकम विच इज अ पास्कल्स लॉ। ओके, तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखो आप यहाँ पे, जैसे बीच में वाटर है, सारी जगह पे आपने A1 A2 A3 A4 ये डिफरेंट एरियाज है ABCD पॉइंट पे। अगर आप किसी भी एक पिस्टन पे अंदर प्रेशर करोगे, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर इस वाटर पे लगाओगे, जैसे यहाँ पे F1 लगा दिया हमने, तो ये प्रेशर है एक्सटर्नल, इसको हम डेल्टा पी कहेंगे। तो इसकी वजह से बाकी सारे पिस्टन जो है ना वो आउटवर्ड मूव हो जाएंगे। ओके, तो कितना आउटवर्ड मूव होंगे, ये यही तो क्वेश्चन है। तो उतना ही आउटवर्ड मूव होंगे जितना भी हमने F1 लगाया है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो डेल्टा पी कैलकुलेट करो यहाँ पे, है। डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, F1 बाय A1, तो दिस हैज टू बी इक्वल टू, जो जितना भी मूवमेंट होगा वो, देखो कि इस प्रेशर ये जो एरो है वो ये कहता है कि प्रेशर जो भी डेल्टा पी लगा है वो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन रहेगा, ये एरो का मतलब ये है। तो बिकॉज ऑफ दैट, अब फोर्स तो यहाँ पे इनवर्ड है ही, बट बाकी जगह पे कोई रोकने वाला पिस्टन को नहीं है, तो बाकी पिस्टन आउटवर्ड मोशन करेंगे, है, समझे आप। प्रेशर तो F1 पे भी वही लग रहा है, but F1 is compressing, so therefore these red arrows with pistons will come out. But what is that delta P? That is exactly, हमको पता है प्रेशर का डेफिनेशन, F1 by A1 तो हमने लगाया, which is delta P in this case. So this delta P is equally transmitted to C, B and D points, which is F2 by A2, F3 by A3. This is exactly our application of Pascal's law. देखो अब यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट में यही प्रिंसिपल हम लगाएंगे, है ना। एक कॉमन ऐसा पैसेज है, आप जो देख रहे हो ये A1 है, आप सपोज करो कि बहुत छोटा एरिया है। A2 जो है यूजुअली बहुत लार्ज होता है, यहाँ पे ड्राइंग सिमिलर किया है बट आप लिखा है लार्ज, इट्स वेरी क्लियर। अब आप A1 पे छोटा सा फोर्स लगाओगे F1, तो ये डेल्टा पी है हमारा। ये डेल्टा पी जैसे ही लिक्विड के ऊपर लगा सारे लिक्विड में फैल जाएगा, तो ऑब्वियसली यही डेल्टा पी ये जो A2 एरिया है वहां भी लगेगा। तो A2 एरिया पे जैसे हमारा अगले एग्जांपल में पिस्टन बाहर निकला था, तो ये भी ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये F2 लार्ज क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि A2 लार्ज है, तो F1 बाय A1 इक्वल टू F2 बाय A2 इक्वल होना चाहिए। तो अगर A2 लार्ज है तो F2 भी लार्ज होगा, तो हमारा जैसे यहाँ पे कार दिखाया है, तो कार भी ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यही पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट या जैक का एप्लीकेशन दिखाया हमने। तो ये जो डेल्टा पी है वो F1 बाय A1 जैसे कहा, तो यहां से हम F2 कैलकुलेट करते हैं, विच इज F1 टाइम्स A2 बाय A1। तो A2 ज्यादा है इसलिए F2 ज्यादा है। यहां एक चीज आप देखो कि कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स मिल गया, तो क्या ही है, तो कहाँ गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि एनर्जी तो मुफ्त में तो मिलती नहीं है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो होना है, तो क्या गड़बड़ है, तो ये आप देखो इस स्लाइड पे गड़बड़ ये है कि F2 ज्यादा तो मिला है बिकॉज ऑफ एरिया ज्यादा है, बट आपने देखो D2 मतलब जहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है, जो कार का डिस्प्लेसमेंट है ना A2 पे, वो बहुत ही छोटा है जैसे, और आपने जो फोर्स लगाया छोटा फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो यही ट्रेड है कि आप छोटे फोर्स को बहुत लंबे समय तक लगाओ तो ये D2 छोटा सा ऊपर उठेगा, विच इज फेयर इनफ, वरना तो
क्या ही बात थी, देन इट विल बी, अगर ऐसा हो जाता तो परपेचुअल मोशन ऑफ द फर्स्ट काइंड हो जाता, एनर्जी इज अवेलेबल कह सकते थे फ्रीली, बट ऐसा नहीं है। तो यही है कि आप इनकम्प्रेसिबल की वजह से आप ये वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा लो तो आपको D2 बहुत ही कम मिलेगा। यही जो मिस्टेक रहती है, तो ये आप समझ लेना। तो देखो ये टेबल अच्छी तरह से आपको सारे पास्कल्स लॉ के इक्विपमेंट लिखे हैं। हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट देख लिया, एंटायर कार ऊपर उठ सकती है, हाइड्रोलिक जैक से भी उठ सकती है। दूसरा है ब्रेक, जैसे आप हाइड्रोलिक ब्रेक होती है ना, आप फुट को थोड़ा सा प्रेशर दो तो चारों व्हील पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। जैक में भी हम लीवर फोर्स देते हैं, है ना, हाइड्रोलिक जैक में वही प्रिंसिपल है लिव पास्कल्स लॉ का। फिर फोर्क लिफ्ट है, डेंटिस्ट चेयर है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर है, ये सारे अच्छे एप्लीकेशन है जिसपे पास्कल्स लॉ इट एट एज वर्क, है ना। और आपको पता है नाउ इट इज डेल्टा पी विच इज इक्वली undiminished transmitted to every other part, so therefore it is acting on the larger area, it gives larger force। चलो तो ये समरी है हमारी कि पास्कल्स लॉ को कैसे समझेंगे। यू जस्ट से एक्सटर्नल प्रेशर विच इज डेल्टा पी ट्रांसमिटेड undiminished to every other part including the walls, बट की कंडीशन है कि एनक्लोज होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो वी विल एक्सक्लूड गैस, गैस पे ये काम नहीं करेगा। मल्टी पिस्टन का हमने एग्जांपल दिया है जिससे हमने क्लियर दिखा कि डेल्टा पी इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन टू ऑल पॉइंट्स, ए बी सी डी पॉइंट्स थे। कैसे डेल्टा पी को कैलकुलेट करते हैं, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, है ना। आप कैसे रिमेम्बर करोगे कि बिगर एरिया है तो बिगर फोर्स है। और क्या इसमें ट्रैप है, तो यही है कि D2 इज वेरी स्मॉल, F1D1 इज द एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू F2D2, और सारे आप एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये सारे जो एग्जाम्पल है विद इन हाफ एन आवर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो यही आपका पहला काम रहेगा कि यू सॉल्व इट विदाउट लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन एंड डू कमेंट इफ देर इज एनी मिस्टेक you find or any difficulty you see। तो here we will say कि we have completed Pascal's law। अब नेक्स्ट लेक्चर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी तो है ही, लेकिन उसके पहले हम बहुत सारे अदर वेरिएशंस कवर करेंगे और एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। सो वी विल हैव टू वेट बिफोर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैनी लेक्चर्स टू गो। थैंक यू।